चतुर्दशाधिकरणम आरचयति। 14वां अधिकरण जो कि षोडशी पेटिका का अंतिम अधिकरण है। इसका अधिकरण नाम है नानाहीनाधिकरणम। नाना अहीनाधिकरणम, नानाहीनाधिकरणम। किम चतुर्थेष्वहीनस्य ग्रहो नानागतेषु वा वीप्सैकवचनाभ्यां स्याद् एकस्मिन्नेव संग्रह। चतुर्थाष्टमतापत्तेर् नानाहीनेषु संग्रह जात्येकवचनं वीप्सा न्याय प्राप्तानुवादिनी। वहाँ षोडश ग्रह पात्र के विषय में मंत्र आया, चतुर्थे चतुर्थे अहनि अहीनस्य गृह्यते। अहीन याग के चौथे चौथे दिन आपको ग्रह पात्र ग्रहण करना चाहिए, षोडश ग्रह पात्र को ग्रहण करना चाहिए। इस वाक्य में विचार करना है। चतुर्थेषु अहीनस्य ग्रह नाना गतेषु वा, और नाना जो अहीन यागों में लिया जाए, एक ही में हर चौथे चौथे दिन न लेकर के नाना अहीन याग हो रहे हैं, उनमें सब में चौथे दिन कर दिया जाए। पूर्व पक्ष कहते विप्सा और एक वचन, चतुर्थे चतुर्थे विप्सा है और एक वचन भी है अहनी। इसे मालूम हो रहा है पहला पक्ष ठीक है, एक स्नेव संग्रह है, एक ही अहीन याग में हर चौथे चौथे दिन षोडश ग्रह पात्र ग्रहण करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष हुआ, सिद्धांत है नहीं रही। चौथे चौथे मतलब एक ही अहीन याग में कितने चौथे आएंगे? चौथे चौथे तो बोल नहीं सकते आप, पर चौथा आठवां बोलना पड़ेगा। वहाँ से फिर चौथा लो, वहाँ से फिर चौथा लेंगे तो 12वां होगा। ये तो 4 8 12 ऐसा हो जाएगा, ये अर्थ गड़बड़ निकलेगा। इसे कहते चतुर्थष्टमता आपत्ते है। अतः नानाहीनेषु संग्रह, नानाहीन याग में संग्रह करना ही उचित है। यदि नाना में होता तो बहुवचन होना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत जात्येक वचनम, जातौ एक वचन समझो। फिर विप्सा क्यों गया चतुर्थी चतुर्थी? और न्याय प्राप्त अनुवादनी, तो युक्ति से प्राप्त कई अनुवाद करने के लिए विप्सा प्रयोग हुआ है। ये सिद्धांति 2 जवाब दिया। षोडशनम प्रति आमनंती, षोडश ग्रह को लेकर के ऐसे पाठ हुआ है वेद में। चतुर्थे चतुर्थे अहनि अहीनस्य गृह्यता इति। चौथे चौथे दिन में अहीन का चौथे चौथे दिन में षोडश पात्र को ग्रहण करना चाहिए थी। स्वयं एकस्मिन्नेव अहीने प्रथमम् आरभ्य गणिते चतुर्थ्यहनि ग्राह्य, पुनरपि पंचमम् आरभ्य गणिते चतुर्थ्यहनि ग्राह्य, एवं सति ईप्सा चरितार्था भविष्यति। वह एक ही अहीन याग में इसका प्रयोग करो। पहला दिन से आरंभ करके चौथे दिन को ग्रहण करो, फिर 5 से फिर चौथे में जाओ, 8वें में जा करके चौथा कहा जाएगा उसको, वहाँ पर फिर ग्रहण कर लीजिए। ऐसे क्यों करना चाहते हो कि विप्सा जो है विधान किया चतुर्थे चतुर्थे वर्त चरितार्थ होगा तभी। नानाहीन गत चतुर्थम दिवसम अविवक्षायाम चतुर्थ्यहनीति एतावतैव तत्सिद्ध है विप्सा अनर्थिक स्यात्। यदि नानाहीन याग का चौथे दिनों को लेने लगोगे, चतुर्दिवम दिवस विवक्षायाम, चतुर्थ दिवस विवक्षायाम, तो नानाहीन याग के चौथे चौथे दिन का विवक्षा करने लगोगे, चतुर्थ्यहनि इतना ही कहते, विप्सा कहना व्यर्थ हो जाता। इसलिए अहीनस्येति एक वचनम बहुषु नोपपन्नम, और अहीन में जो एक वचन आया वह भी बहुत में घटेगा नहीं। अतएव जो एक ही अहीन याग का चौथे 8वें 12वें दिनों में ग्रहण करना चाहिए। ये पूर्व पक्षी द्वैत प्राप्त ब्रह्मः। एकाहीन पक्ष चतुर्थे अष्टमे चैत्येवम् उच्यते। यदि एकाहीन में ही करना इष्ट होता, चतुर्थे चतुर्थे नहीं कहते, क्या कहते? चतुर्थे अष्टमे ऐसा बोल जाते, चतुर्थे अष्टमे ऐसा कहते। इत्येवम् उच्यते। एक वचन तो रही बात एक वचन, नाना अहीन पक्षे जाति अभिप्राय, नाना अहीन यागों का चौथा दिन जो कहने के अभिप्राय में वहाँ
जातो एक वचन प्रयोग हुआ है, समझो। फिर तो केवल इतना ही बोलना चाहिए, चतुर्थे अहनी अहीनस्य, विप्सा क्यों किया? एक वचन तो जातो मान लिया, लेकिन विप्सा बहुप्रदेशगत चतुर्थ दिनस्य न्याय प्राप्तम बहुतम अनुवदती। बहुत सारे आपने अनेक हीन यागों में आप जो करने जा रहे हैं, इसे बहुदेशगत जो चौथा दिन है उसको न्यायतः प्राप्त बहुत्व को लेकर के अनुवाद करके कह दिया यहाँ पर चतुर्थे चतुर्थे। तस्मात् नाना अहीनेषु चतुर्थ संग्रह, नाना अहीन यागों में हरेक अहीन याग, कहने का तात्पर्य क्या? हरेक अहीन याग में चौथे दिन ही षोडशी ग्रह पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से षोडशी पेटिका समाप्त हो जाती है। अब अन्य विचार आरंभ करते हैं। पंचदशाधिकरण मार्चित 15वां अधिकरण आरंभ करते हैं। इसका नाम है जगत सामाधिकरणम। जगत सामाधिकरणम, जगत का अर्थ है जगती छंद में ले जाएंगे। जगत बने जगत नहीं लेना है, बाह्य जगत। यहाँ वेद का मामला है, जगत का तात्पर्य जगती छंद में। प्रकृतौ विकृतौ वा स्यात् ग्रहेष्वाग्रेणाग्रतां आद्य प्रकरणादन्त्यो जगत सामत्व संभवात्। विधि आया है, यदि रथंतर सामा सोमः स्यात् इंद्रवायवाग्रान् ग्रहान् गृह्णीयात्, यदि बृहत् सामा शुक्राग्रान्, यदि जगत सामा आग्रहणाग्रान् इति। ऐसे विधि वाक्य आया। यदि रथंतर साम को लेकर याग कर रहे हो तो वह सोम याग में इंद्रवायव जो ग्रह पात्र है उसको पहले अग्रान कह दिया, ग्रान गृह्णीयात्। और बृहत् साम से युक्त हो सोम याग, तब शुक्राग्रान, शुक्र देवता का ग्रह पात्र को सबसे पहले ली जाए। और यदि जगत सामा, ये जगती साम में गायन करता हुआ सोमयाग करना इष्ट है, तब तो वहाँ आग्रहण जो है ग्रह पात्र उसको अग्रह पहले ग्रहण करना चाहिए थी। ये वाक्य है। यह विचार करना है कि जगत को लेकर विशेष तौर पर इसको किस में लिया जाए, इस विधि को प्रकृति याग में जोड़ा जाए या विकृति याग में रखा जाए। पूर्व पक्षी कहेगा ग्रहेशु आग्रहणाग्रता आद्य पक्ष लो। क्यों? प्रकरणात्, प्रकरण प्रमाण के आधार पर इसको प्रकृति में ही रखना चाहिए। सिद्धांत अंत्य जगत सामत्व संभवात, जगत साम भी हम घटा सकते हैं, इसलिए अंत्य पक्षी ले, विकृति याग में रखना, प्रकृति में नहीं रखना। ज्योतिष्ठम प्रकरण श्रूयते है, ज्योतिष्ठम प्रकरण में है यह विधि आया। यदि रतंत्र सामा सोम स्याद् इंद्रवायवाग्रान ग्रहान गृह्णीयात्, यदि बृहत् सामा शुक्राग्रान, यदि जगत सामा आग्रहणाग्रान इति। रतंत्र साम को लेकर के यदि गायन होता है जिस सोमयाग में, वह सोमयाग में इंद्र और वायु, इंद्र वायु को अग्र बने प्रथमत्व में ग्रह पात्र ग्रहण करनी चाहिए। उससे आरंभ करना, अग्रान का देना, अग्रान ग्रहान द्विवचन बहुवचन है, द्वितीय का बहुवचन, उसको पहला करके वहां से शुरू करो और सभी अन्यों को ग्रहण करना। यदि बृहत् सामा, यदि बृहत् साम से गाया जा रहा है सोमयाग में, तो वहाँ शुक्राग्रान, शुक्र ग्रह पास से शुरू करो और पूरे 16 को पूरी करो। और जागत साम हो तो आग्रहण आग्रानी थी। अयम अर्थ स्वयं अर्थ बता रहे, देखिए माध्यम सवने पृष्ठ स्तोत्र रतंत्र नामगम साम यस्य सोमयागस्य, या ये कार नहीं है, एक कार जोड़ लो, साम के बाद में साम से सीधे हो गया, साम अलग पद है, यस्य अलग पद है। माध्यम सवन में जो पृष्ठ स्तोत्र गाए जाते हैं वह रतंत्र नामक साम को प्रयोग करता हुआ यस्य सोमयागस्य, जिस सोमयाग में गाया जाए स सोमो, वह सोमयाग को रतंत्र साम वाला कहा जाएगा। एवं इतरत्रापि तत्र जगत साम सोमे ग्रहाणाम आग्रहणादित्यम
प्रकरण पाठात प्रकृतौ निविशते इत्याद्य पक्ष। उसमें भी जगत साम वाला जो सोम याग जहाँ पर है उसमें आग्रहण वाला जो नामक जो ग्रह पात्र है उसी में आदित्य लेना चाहिए, प्रथम लेकर के आरंभ करना चाहिए। प्रकरण में पठित के आधार पर प्रकृति याग में उसको प्रवेश कर दूंगा, यह आद्य पक्ष है। तगदाय सिद्धांत जगन्नामना सामना क्वाप्य अभावात्, जगत नाम का कोई साम ही नहीं है कहीं भी। जगत्यावृत्ति उत्पन्न से तु सामनो विकृचो विशुवन नाम के मुख्य हानि संभवाद विकृतो निविशत है। जगती छंद कैसे बनेगा? जो अनुष्टुप छंद है उसका आवृत्ति कर दो, अक्षर संख्या पूरी कर लो तो जगत छंद बन जाएगा। तो जो भी छंद है उसको आवृत्ति के माध्यम से जगत छंद बना लिया जाएगा। जगत्यावृत्ति उत्पन्न तो सामनो, वो विकृति में संभव है, वो प्रकृति संभव है ही नहीं। वो भी विकृति में कहाँ पर है? विश्वन नामक विशेष मुख्य अहनि, उसे मुख्य दिन में अनुष्ठान किया जा रहा है जहाँ वहाँ पर होता है। अतएव विकृतो निविशते, विकृति में ही जगत साम वाक्य का प्रवेश किया जाएगा, विनियोग किया जाएगा। इसी अधिकरण का द्वितीय वर्णकम आरचित, द्वितीय वर्णक इसी अधिकरण को लेकर बृहद्रतंत्रैकंगिं द्वयं वोतरतंतरम यद्वा जगत्यामुत्पन्नम जगत सामग्रिमो भवेत् ज्योतिष्टोमस्य तादृक्ताद् अविकल्पायतु द्वयं जगत्त्वं सर्वतश्चास्ति तदुक्तिर्व्यर्थता तदा रतंतरम जगच्छब्दात् विप्रकृष्टात्र लक्षणा जगति ऋचि स्थितं साम इत्येतस्य सन्निकर्षतः। चार विकल्प उठा रहे, चौथा सिद्धांत है। बृहद रतंत्र नाम से एक शब्द है, वो एक ही सा माना जाए या बृहत अलग रतंत्र अलग दो मानी जाए? बृहद रतंत्र एकंगिम द्वयम वा, दो अलग अलग है, अथवा केवल रतंत्र है, रतंत्र का ही नाम बृहद रतंत्र रख दिया गया, बड़ा है बोल दिया, विशेषण हो जाएगा बृहद शब्द। तीसरा पक्ष है रतंत्रम वा उत यद्वा जगत्याम उत्पन्नम, जगती छंद में उत्पन्न को यहाँ पर कहा जा रहा है दोनों बात। जगत साम अग्रिमो भवेत्, उत्पन्नाम जगत्याम उत्पन्नम वा, तब पूर्व पक्ष पहला ले रहा है जगत साम अग्रिमो भवेत्, अग्रिम पक्ष को लिया जाएगा जगत साम के मामले में। ज्योतिष्टोमस्य तादृक्वाद, ज्योतिष्टोम में बृहद रतंत्र दोनों एक साथ बोला जाएगा, दोनों का अक्षर मिला करके जगत छंद बन जाता है, इसे पहला पक्ष को लेना चाहिए। तो पूर्व पक्षी दूसरा कहते नहीं, अविकल्पायतु द्वयम, कहीं विकल्प ना हो इसलिए दोनों अलग अलग ही मान लो। जगत्वम सर्वतश्च अस्ति, और जगत्व तो सर्वदा घटाया जा सकता है। तब तीसरा कहते नहीं, तदुक्तिर्व्यर्थता तदा, फिर जगती का विधान करना ही व्यर्थ हो जाएगा, इसीलिए केवल रतंत्र मानना उचित है। रतंत्रम जगत शब्दात विप्रकृष्टात्र लक्षणा, रतंत्र शब्द से जगत शब्द में आप ले जाना चाहते हो अर्थ को, तो विप्रकृष्ट लक्षणा करनी पड़ेगी। इसलिए जगति ऋचि स्थितम साम, मतलब क्या कहेंगे, एक ऋचा विशेष में स्थित जगत नाम का साम ले लो। इत्यत स्यात् सन्निकर्षतः, वहाँ विप्रकर्ष भी नहीं रहेगा, सन्निकर्ष रूपी सन्निधि रूपी लाभ भी हो जाता है। इसलिए चौथा पक्ष मानना ठीक है। पूर्वोदाहृत वाक्य जगन्नामकं साम यस्य सोमयागस्य असौ जगत साम इत्यत्र जगद विशेषणेन विशेष्यमाणे साम्नि चतुर्धा संशयः। पूर्व वाक्य में ही अंतिम में आता ना जगन्नाम, यदि जगत साम आग्रहणाग्रानिति यथा वाक्य में, उस वाक्य में जो कहा गया जगत नामक साम जिसके मने जिस सोमयाग के में प्रयोग किया जाए उस सोमयाग को जगत साम वाला सोमयाग कहा जाएगा।
यहाँ पर जगत रूपी विशेषण के द्वारा विशेष्यमान जो साम है उसके लेकर के चार पक्ष खड़ा होता है। तत्र बृहद रतंतर अन्यतर स्यात्, कुतः बृहद और रतंतर इन दोनों में से किसी एक को ही बढ़ा करके जगत छंद बना लेना, दोनों को मिला करके बृहद छंद बना लो जगत छंद, या दोनों में से एक को आवृत्ति आदि करते हुए जगती छंद बना लो। बृहता रतंतर सामना वा इति, अन्यत्र विधि भी आया है ज्योतिषों में, बृहता रतंत्र सामना वा कह दिया, से दो में से एक की आवृत्ति के द्वारा जगती छंद बना लेना है। ये पहला पक्ष है। यदि ज्योतिषोमस्य अन्यतर साम साध्यत्वगमात्, ज्योतिषोम के द्वारा अन्यतर साम के द्वारा साध्य जगत छंद है ऐसा मालूम होता है। जगत शब्दश्च गच्छति प्रवर्तते ज्योतिषों में और अनेन इति व्युत्पत्त्या, और जगत शब्द का अर्थ हम रूढ़ नहीं लेंगे छंद में, यौगिक अर्थ लेंगे। जगत का अर्थ गम धातु का, गच्छति प्रवर्तते ज्योतिषोम अनेन, जिसके द्वारा ज्योतिषोम की प्रवृत्ति होती हो उसका नाम जगत रख दूंगा। यदि व्युत्पत्त्या तत्र संभवती थी प्रथमा पक्ष। इसलिए चाहे बृहद से आरंभ करो चाहे रतंत्र से आरंभ करो, उसी का नाम जगत हो जाएगा। और जगती छंद की ओर लेके नहीं जा रहा है, जगत को व्युत्पत्ति से यौगिक शब्द ले रहा है, रूढ़ जो है छंद परक नहीं लेगा पहला पक्ष वाला। तो दूसरा कहता है नहीं तदयुक्ता विकल्प प्रसंगात, ऐसा मत को दो में से एक लोग, कोई कहेगा मैं वृत्ति करूंगा, कोई कहेगा रतंत्र कह दूंगा, तो विकल्प हो जाएगा। वहां विकल्प तो अष्टदोष से ग्रस्त हो जाएगा, 8 दोष हो जाएगा। एक मानेंगे दूसरे में क्या हो जाएगा, अप्रमाण इत्यादि आ जाएगा। और पहले वाले को वापस चलोगे जिसमें अप्रमाणित से अप्रमाणित को त्याग करके प्रमाणित को स्वीकार करना पड़ेगा। अष्टदोष माना जाता है विकल्प में। व्रीर्वा यवैर्वा में दृष्टांत दिया था और संग्रह में। अतएव विकल्प प्रसंगात सच अष्टदोषग्रस्त तस्मात् सामद्वय समुच्चयोप्य, सामद्वय दोनों का समुच्चय करके बना लेना। उदाहरतो वा शब्दोपि चकारार्थो आज्ञेय, उदाहरतो और जो उसमें वा शब्द आया हुआ है, वा शब्द का अर्थ चकार पे अर्थ में ले लो। ये जब भी बताया पूर्व पक्ष ने, पहला पूर्व पक्ष ने कहा था बृहता रतंत्र सामना वा, जो इस वाक्य में जो वा है वा का अर्थ चकार ले लो, समुच्चय करो। जगत शब्दश्च कृष्णवाची, और जगत शब्द को भी हम यहाँ रूढ़ में नहीं लूंगा, छंद में नहीं जा रहे। ये भी क्या कहता है, कृष्णवाची मान लो। कृष्णत्वंच अत्र अस्ति एकस्यापि सामना अपरित्यक्तत्वात्, कृष्णत्व यहाँ पर इसलिए रह गया क्योंकि यहाँ किसी भी एक साम को हम विकल्प मान करके त्याग नहीं रहे हैं, दोनों को संग्रह कर रहा हूँ, इसलिए पूर्णत्व भी रहेगा इसके अंदर। अपरित्यक्तत्व इति द्वितीय पक्ष। ये तदपि अयुक्तम, ये भी अयुक्त। यदि जगत साम इत्यस्य वैयक्तिक प्रसंगात, यदि जगत साम करके क्यों विधान किया अलग से, तद्वयम कह देते है ना, तद्वयम कहते तो भी वो दोनों के दोनों आ जाता, अलग से क्यों विधान किया यदि जगत साम करके। अन्यतर पक्षस्य ऐन्द्रवायव अग्रत्व शुक्राग्रत्वाभ्याम अवरुद्धत्वेन, क्योंकि बृहद पक्ष लूंगा वह ऐन्द्रवायव अग्रत्व है, रतंत्र लूंगा शुक्राग्रत्व है, उनसे अवरुद्ध हो गया। इसे परिशेषेण समुच्चय पक्ष से व आश्रयणीयत्वात्, परिशेषतः समुच्चय पक्ष को आश्रय करना पड़ेगा। पुनस्तुक्ति व्यर्था, फिर तो वह उक्ति व्यर्थ हो जाएगा, और वह शब्द का जो विकल्प मुख्यार्थ को त्याग करके आप अगर समुच्चय अर्थ लो, ये भी गौरव हो जाएगा। अत्र बाध्यते तस्मात् रतंत्रमेव, केवल रतंत्र साम को आवृत्ति करके जगत बना लो। रतंत्रमेव अत्र स्यात् तत् योनौ ईशानम मस्य जगतः। अब उसको जगति कैसे कह दूंगा, रतंत्र साम का नाम जगत कैसे कह दूंगा, क्योंकि उसका जो योनि है रतंत्र साम का गायन जिस ऋचा में गाई जाती है उस ऋचा में जगत शब्द आ गया। इस ऋचागत जगत शब्द के कारण से वो साम का भी नाम, रतंत्र साम को भी जगत नाम रख देंगे।
इतनी लक्षणा करनी पड़ रही है इनको, बेकार परेशानी है। यदि जगत शब्द श्रवणेन जगत सामत्व संभवात इति तृतीय पक्ष इन तदपयुक्ताम, तब सिद्धांति चौथा पक्ष कहेगा तत्र ही अर्थ परम जगत पदम शब्द परत्वेन उपलक्षित है, वहाँ पर अर्थ परक जगत शब्द को शब्द परक उपलक्षित किया जाएगा। तेन शब्देन च शब्दोपेताम ऋचम उपलक्षितया च तन्निष्ठम साम उपलक्षणमिति विप्रकर्षः। आप ऐसे लें तो क्या होगा, उसे शब्दोपात जो ऋचा है उसे उपलक्षित लेकर के तन्निष्ठ जो जगत रूपी शब्द के आधार पर उस साम का नामकरण करोगे, ये तो अत्यंत विप्रकर्ष है। तस्मात् जगत्याम उत्पन्नम साम इति चतुर्थ पक्ष होगी। इसलिए सीधे कहो जगति छंद में उत्पन्न, जगति छंद वाला ऋचा में उत्पन्न जो साम है उसको जगत साम कहो, वो ज्यादा लाघव है। यद्यपि छंदोवाचिना जगति शब्देन तद्युक्ताम ऋचम उपलक्ष्य साम उपलक्षणीयम, यद्यपि आप ऐसे भी कर सकते हैं जो छंद में रूढ़ है, छंद के नामों में रूढ़ है जगती, वो जगती को जगत कैसे कर दिया फिर आपने, जगती दीर्घ का रांत है, वो भी तरीका बता रहे। जगती शब्द है ना तद्युक्ताम ऋचम, उस साम से युक्त जो ऋचा है उस ऋचा में साम उपलक्षणीयम, उसमें उपलक्ष्य उसको उपलक्षित करके उसके द्वारा साम को उपलक्षण करो। यदि वैसे कर सकते हैं इन्हें भी गौरव हो जाएगा। इसे तथापि सन्निकृष्यते यतो वैदिको जगत शब्द जगती पर्याय, इसे अत्यंत सन्निकर्ष यही रहेगा, न उपलक्षण करना है न लक्षणा करना है, न कोई लपड़ा नहीं रहेगा। सीधे सीधे समझो जो वैदिक जगती छंद है उसी के लिए जगत शब्द का प्रयोग हो गया। स्त्रीलिंग वाले को हटा के नपुंसक में प्रयोग किया, इतना ही तो किया। जगती का लिंग क्या था, स्त्रीलिंग, उसको हटा दो, क्या बचेगा जगत, और नपुंसक में प्रयोग कर दो, नहीं तो पुल्लिंग में क्या होगा जगन बनेगा, जगन जगंतो जगंता। तो स्त्रीलिंग में गति है यहाँ पर, उसको नपुंसक में प्रयोग किया तो जगत बनेगा, जगत जगत जगती जगंती ये बनेंगे। ये लागू रहता है जगत शब्द को जगती पर्याय मान लेंगे। तस्मात् चतुर्थ पक्ष राद्धांत, चौथा पक्ष को सिद्धांत मानना चाहिए। षोडशाधिकरण मार्जयति, 16वाधिकरण आरंभ करते हैं। संसवाधिकरणम, इस अधिकरण का नाम है संसवाधिकरणम। उपवत्यग्रवत्योस्तौ गोसवे यदि वा नहीं आद्ये विकल्प आहोस्विद उपवत्येक केवला विकल्पो द्विनिमित्तत्वाद् व्याघातस्यात् समुच्चये रथान्तरस्य मुख्यत्वाद् उपवत्येव युज्यते। एकैकस्य निमित्तत्वं प्रकृतावत्र तु द्वये मिलिते पृष्ठता तस्मिन् निर्निमित्ते उभे नहीं। यह भी मुख्य दो पक्ष है। तीसरा पक्ष सिद्धांत है। उपवती और अग्रवती गोसव नामक एक याग विशेष है, उसे रथंतर बृहत साम और पृष्ठयोः समुच्चय करके विधान किया। गोसव उभे कुर्यात कह दिया। गोसवे उभे कुर्यात, उभे से क्या लेना, रथंतर और बृहत पृष्ठयोः, रथंतर एक और बृहत पृष्ठाम का दो, ये दो ऐसे द्विवचन, रथंतर बृहत पृष्ठयोः समुच्चयो विहित, समुच्चय विधान है। ये पूर्व पक्ष मान रहा है, लेकिन वहाँ दो आया ना, उभे गोसवे उभे कुर्यात कह दिया। किन दो को करना है विचार करना है। उपवती और अग्रवती, उपवती अग्रवत्योस तौ गोसवे यदि वा नहीं, गोसव में उन दोनों को करना है या विकल्प है या बिल्कुल ही नहीं करना है। आद्य विकल्प आओस्विद उपवत्येव केवलतः, उस आद्य पक्ष में भी विकल्प माना जाए अथवा उपवती मात्र को लिया जाए, उसमें विकल्प पक्ष ठीक है। द्विनिमित्तत्वात्, द्वित्व का निमित्तक उभय शब्द का प्रयोग हुआ है ना। उभय शब्द क्या है, नित्य
द्विवचनांत, इसे उसको मानना चाहिए। तब दूसरा कहते नहीं व्याघात स्यात्, व्याघात हो जाएगा। इसे समुच्चये रथंतर से मुख्यत्वात्, समुच्चय पक्ष में भी रथंतर मुख्य रहेगा, इसलिए उपपत्ति एवं उच्यते, इसे उपपत्ति को ही प्रयोग करना उचित होता है। तो सिद्धांत ने एक से निमित्तत्व प्रकृत, प्रकृति में प्रत्येक का निमित्त अलग अलग बताया गया। अतृत्व यह ऐसा नहीं है, ये दोनों को एक साथ बोल रहे हैं। से मिलिते पृष्ठता, इसे दोनों को मिलाने से पृष्ठत्व आया। या पृष्ठता का मतलब मिक्स करना, मिलाना, इतना ही तात्पर्य है। यह पृष्ठ का मतलब पीठ अर्थ नहीं लेना है, पाष्टिकान्वय में जैसे होता है। ये पीठ इसे क्या करेंगे, इसलिए कहते हैं यह दोनों को मिला के, बृहद और रथंतर दोनों को मिला करके करो, ये अर्थ ले लिया जाए कि प्रकृति याग में दोनों के निमित्त अलग थे, या दोनों को एक निमित्त बना करके बोल रहे हैं। गो सवे उभे, गोसव याग यह निमित्त हो गया, एक निमित्त लेकर बोला जा रहा है, इसलिए पृष्ठता तस्मिन निर्निमित्त उभे नहीं। इसे प्रकृति में जैसा निमित्त है वो विकृति में न होने के कारण से विकृति में दोनों को नहीं लिया जाएगा। गोसवायशु क्रतुषो रतंत्र बृहत पृष्ठय समुच्चय विहित। गोसवादि याग में विशेष में, विकृति याग विशेष में रतंत्र बृहत का पृष्ठयो समुच्चयो विहित। और बृहत पृष्ठ का अलग मानते हैं, रतंत्र अलग मानते, दो मान करके शुरुआत में विचार होगा। समुच्चय विहित गो सव उभे कुर्याद इत्यादि ना, ये विधि वाक्य है। प्रकृतो तो इदम मामनातम, इन प्रकृति में अलग पाठ है। देखो उपवतीम रथंतर पृष्ठस्य प्रतिपदम कुर्याद अग्रवंतिम बृहत पृष्ठस्य इति। देखो रथंतर को भी पृष्ठाम से बोल रहे हैं, बृहत को भी पृष्ठाम से, और दोनों को अलग अलग निमित्त में बता दिया। क्या निमित्त बता दिया, पहले वाला रथंतर पृष्ठ के लिए प्रतिपदम कुर्याद, उपवती को सबसे पहले लेना, और अग्रवंती को बृहत पृष्ठ का पहला में लेना, आरंभ में लेना। इति ते इमे उपवत्यग्रवत्यौ ऋचौ, उपवती और अग्रवती क्या है, दोनों ऋचाएँ हैं, जिसमें पृष्ठद्वय का पाठ किया जाता है। पृष्ठद्वय से आदिभूत है गोसवादिशु अतिदेशत प्राप्त है। पृष्ठद्वय का आदि रूपेण आरंभिक ऋचा के रूप में गोसव याग में भी अतिदेश से प्राप्त हो जाता है। विकल्प्येते, जब दोनों प्राप्त हुआ तो क्या कर रहे हैं, पूर्व पक्ष पहला वाला कहता है विकल्प कर दो। खुदा अरे क्यों विकल्प करें, तन निमित्तयो पृष्ठोर द्विविधत्वात्, क्योंकि उनका निमित्त अलग अलग था प्रकृति याग में। यहाँ पर एक निमित्त होने से दो में से किसी एक को लेना पड़ेगा। न चात्र समुच्चय संख्या, समुच्चय की आशंका भी नहीं कर सकते, क्यों ऋचोर्द्वय प्राथम्य से व्याहतत्वात्, दोनों ऋचा प्रथम कैसे हो जाएंगे। एक को प्रथम लोग है तो दूसरा क्या होगा, स्वतः ही द्वितीय हो जाएगा। एक को प्रथमत्व कर लेंगे, दूसरा अपने आप द्वितीय कोटि में चला जाएगा, उसे प्रथमत्व नहीं रहेगा। अतएव ऋचोर्द्वय प्राथम्य से व्याहतत्वात् तस्मात् विकल्प इति एक पूर्व पक्ष। प्रथम श्रुतत्वेन, दूसरा पूर्व पक्ष कहता है जो प्रथम श्रुत को उसको पकड़ लो। रथंतर से मुख्यत्वात् उपवती एव प्रतिपदम कुर्यात्, उपवती को ही आपको जो है वहाँ गोसव याग में आरंभ करना चाहिए। इति द्वितीय पक्ष। तो सिद्धांत है नहीं, प्रकृतौ एकैकम पृष्ठ इतर निरपेक्षम एवं निमित्तम, प्रत्येक पृष्ठ को एक दूसरे से निरपेक्ष स्वतंत्र निमित्त को लेकर के विधान किया गया है। अत्र तो मिलित ही सही, या तो मिला करके उभय सबसे बोल दिया गया एक साथ। पृष्ठत्व तथा सती, दोनों को मिला करके पृष्ठत्व का, वहाँ तो अलग अलग पृष्ठत्व था। तथा सती प्राकृत से निमित्त से अत्र अभावेन, प्रकृति याग में जो पृथक निमित्त है वो या नहीं रह गया, इसे नैमित्तिक प्रतिपदोपि नास्ता। नैमित्तिक जो प्राथम्य पाठ था उपवती और अग्रवती का, वो भी यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि पूर्वाधिकरण न्याय के अंत में जैसे गा, वैसे यहाँ पर भी सन्निकर्षात दोनों को एक साथ ले लेंगे।
सप्तदशाधिकरणम आरचयति। ज्योतिषों में ऐन्द्रवायस्य सर्वादौ अप्रतिकर्षाधिकरणम। ज्योतिषों में ऐन्द्रवायव ग्रह पात्र को सबसे पहले ग्रहण करना, सर्वादौ अप्रतिकर्षाधिकरणम। यदि जो पाठ है वेद में वो बाद में है, वो क्रम में से तीसरे में है कहीं चौथे में है, और उसको पहले में लाओ। विधि अग्रान बोल दिया ना, ऐन्द्रवायव अग्रान बोल दिया है, उसको पहले करना पड़ेगा इसीलिए अनुष्ठान। पुरोपांशो ऋतस्वस्य स्थाने स्यादैन्द्रवायवः आद्यो अग्रत्व विधेर्मैवं धारायुक्ताग्रतोक्तितः। पुरा उपांशो उतस्वस्य स्थाने ऐन्द्रवायवः, ऐन्द्रवायव नामक ग्रह पात्र का कर्मकांड उपांशु याग से पहले की जाए या उसके अपने जो प्रजा है वहां कर ली जाए। पूर्व पक्ष आद्यो अग्रत्व विधेय है, अग्रान बोल दिया ना, ऐन्द्रवायव अग्रान। अग्र शब्द का जो कथन करने से इसको पहले लाना ही पड़ेगा, उपांशु से पहले लेने पड़ेंगे इसको। सिद्धांत है मैवा, मैं से मत कहो। धारा युक्ताग्रतोक्तितः, एक धारा है वहाँ पर 16 का क्रम से वर्णन किया गया, और उसमें आप व्यतिक्रम नहीं कर सकते। व्यतिक्रम कैसे कर देंगे, बिगाड़ेंगे कैसे उसको, क्योंकि पाठक क्रमानुसार रटा हुआ है, मंत्र का भी पाठक क्रम अनुसार रटा हुआ है, और रटा हुआ व्यक्ति जब बोलेगा जब वही क्रम से बोलना शुरू कर देगा। अब इस क्रम करने बोलो तो फिर भूल ही जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे पंडितों का रटा हुआ रहता है, आपने देखा होगा है कि नहीं, वो पुरुष से षोडशोपचार पूजन कराते हैं। अब एक मंत्र इधर उधर गड़बड़ हुआ, पूरा ही चौपट हो जाएगा, क्रम ही टूट जाएगा उनके दिमाग से। सबके साथ होता है। असूत्र रटने वाले लड़कों को भी देखो, एक सूत्र पीछे भूल गया, आगे पूरा ही चौपट हो। श्लोक सुनाने के लिए आते हैं, अमरकोश का भी पूरा 10 याद करके आए हुए हैं, और एक दूसरे को हमारे यहाँ से पहले आ जाते हैं और दूसरे सुनाते भी हैं। जब हमारे सामने सुनने लगते हैं, एक श्लोक कहीं गड़बड़ आ गया तो पूरा ही कदा होगा नहीं, आगे छोड़ देना पड़ता है। इसीलिए आप धारा जो विहित है उस पाठ्यक्रम को इतना आसानी से आप जो है छेड़ नहीं सकते हैं, वही करना पड़ेगा। जहाँ विशेष विधि आ रहा हो, अलग से कथन कर रहे हैं, वहाँ बदल के रटने वाले पैसा रट लेगा। रटने वाले भी क्या करेगा फिर, वो जैसे वो आता ना, यवाग वाप पचती यवागम ज्योति, वाग ज्योति पहले था और यवाग पचती बाद में था, लेना वो अर्थक्रमानुसार पहले वो रट लेगा। रटाते हो तो समझा देते हैं और कहने ऐसे तुम ऐसे रट लो, तो वैसे तैयार कर देते हैं। पाठक क्रमानुसार प्रयोग क्रम को बदल लेता है, तैयार कर लेते उसी हिसाब से। इसलिए मुख्य हमें धारा को ध्यान रखना है। ज्योतिषों में श्रूयते ऐन्द्रवायवाग्रा ग्रह गृह्यन्त इति, ऐन्द्रवायव अग्र ग्रह गृह्यन्ते इति। मंत्रकांड विधि कांडयोर ग्रहाणाम अयम पाठक्रम, जब दोनों कांड में बता रहे, मंत्रकांड में और विधि कांड में, दोनों में ग्रह पात्रों के क्रम इस प्रकार से पाठक। उपांश ग्रह प्रथम, अंतर्याम ग्रहो द्वितीय, ऐन्द्रवायो ग्रह तृतीय बोला, मैत्रावर्ण चतुर्थ इत्यादि ही। तत्र ऐन्द्रवायो से अग्रत्व विधानाद उपांशुत पूर्वमेव ग्रहणम इति पूर्व पक्ष। ये दोनों मंत्र भाग में और ब्राह्मण भाग विधि भाग में, दोनों भाग में एक ही क्रम है। उस क्रम में सर ऐन्द्रवायु कहाँ है, तृतीय में। अब पूर्व पक्ष कहना है यार अग्र कह देने के कारण से एक क्रम को तोड़ दो और पहले लाओ ऐन्द्रवायु को, बाद में उपांश आदि शुरू करो, ऐसा करना चाहिए। ऐन्द्रवायु से अग्रत्व विधानाद उपांशुत पूर्वमेव ग्रहणम इति पूर्व पक्ष। नैतद्युक्तम धाराग्रह अपेक्षित्वात्, एक धारा में ग्रह पात्रों का ग्रहण करना अपेक्षित है,
जैसे ऐन्द्रवायवादयो धाराग्राहा तद वाक्य, क्योंकि ऐन्द्रवायवादी क्या है, एक धारा में आई हुई ग्रह पात्र है वो। ये कैसे पता चला आपको? विधि है, धारया गृह्णाति श्रुतत्वात्। धारया गृह्णाति, जो क्रम से पहले ही जब उसको ला के ग्रह पात्रों की स्थापना करते हैं और जिस क्रम से वे देवताओं का आह्वान करके बिठाया गया है उसी क्रम से उसको वहाँ पर कर्मकांड में आगे प्रयोग होगा। क्रम बदल नहीं पाएंगे इसलिए। एवं स्थिति पाठक्रम न बाध्यत, ऐसे करने का और लाभ भी है, पाठक्रम का बात भी करना नहीं पड़ेगा। तस्मात् ऐन्द्रवायु स्वस्यैव स्थाने तो ग्रहीतव्य, इसलिए ऐन्द्रवायु को तृतीय स्थान जिसका अपना स्थान है वही ग्रहण किया जाएगा। अष्टादशाधिकरण 12 18वां अधिकरण आरंभ करते हैं। ऐन्द्रवायवस्य कामसयुक्तेषु अप्रतिकर्षाधिकरणम्। ऐन्द्रवायवस्य कामसयुक्तेषु अप्रतिकर्षाधिकरणम्। सर्वादौ स्वस्य वा स्थाने काम्यस्यादैन्द्रवायवः पुनर्विधेर आदिवन्त्यः कामायै तद्विधानतः। सभी से पहले सर्वादौ स्वस्य वा स्थाने, अतः अपने स्थान में रहनी चाहिए। जब इस ऐन्द्रवायु के साथ एक कामना विशेष को जोड़ के विधान किया, ददना ज्योति और ददनेन्द्रिय काम से जुया, वही देही को इंद्रिय काम से भी जोड़ दिया। वैसे यही ऐन्द्रवायु को केवल ऐन्द्रवायु गृह्णाति है और दूसरा कामना विशिष्ट करके विधान है। कामना विशिष्ट विधि होने से वो स्वतंत्र अलग मानना पड़ेगा, धारा से बाहर हो जाएगा वो, और उसी से शुरू करना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहता है पुनर्विधेर, पुनर्विधि की वजह से आदिमो, आदि पक्ष करो, मैंने उपांशु से भी पहले करना सीधा अंत्य। अरे पुनर्विधि जो किया गया है क्रम बदलने के लिए नहीं है, किंतु कामना संबंध बोध कराने मात्र के लिए। कामाय एतद् विधानतः, कामना से संबंध करने मात्र से इसका तात्पर्य है, क्रम बदलने में इसका तात्पर्य नहीं है। ज्योतिष्ठम एवं श्रूयते ऐन्द्रवायवाग्रान ग्रहान गृह्णीयाद य कामयेथ यथा पुरं प्रजाः कल्पेरन्निति। स्वयं काम्य ऐन्द्रवायवः सर्वेषाम् उपांश प्रभृतीनां ग्रहाणाम् आदौ स्यात्। विधान ये हुआ ऐन्द्रवायु को प्रथम ग्रहण करना ग्रह पात्र को, किस कामना से? यदि यह व्यक्ति के अंदर कामना हो कि मेरी जो प्रजा है यथा पूर्वं कल्पेरन, मेरे जो संतान है मेरे पूर्वजों के समान महान रहे, वैसे चलते रहे, वैदिक परंपरा में जैसे चल रहे वैसे भी सब पढ़े लिखे वेद आदि शास्त्रों को कर्मकांड करे, तदनुसार जीवन व्यतीत करे, ये चाहता है। ऐसा चाहता है ऐन्द्रवायु ग्रह पात्र को अग्र करो, ये विधि है। कामना विषय संबंध है या इसलिए आदि में उसको लेना चाहिए। कुतः धाराग्रहादित्यस्य पूर्वमेव सिद्धो सत्याम पुनरअपि अग्रता विधानात्। धारा के अंतर्गत ग्रह पात्रकों का पहले से सिद्ध था, उसको बाधते हुए पुनर्यहाँ अग्रता का विधान दोबारा किया कामना विशेष को जोड़ करके। इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष कहता है। नात्र सर्वाग्रत्वम विधातुम शक्यम। अरे क्रम बदल करके सर्वाग्रत विधान के लिए यहाँ नहीं है विधि, यह शब्द भी ऐसा कुछ नहीं है, सर्वाग्रम ऐसा कोई है भी नहीं। पहले भी अग्रपद था, अभी भी अग्रपद वैसे का वैसे है, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है वहाँ। इसे नात्र सर्वाग्रत विधातुम शक्यम धारा ग्रहणाम प्रकृतत्वात्। धारा पर ग्रह पात्र ग्रहण करना ही प्रकृत है। अतः यथा प्राप्त अग्रत्व उपेतानाम, यथा प्राप्त अग्रत से युक्त होकर के धारा ग्रहणाम काम संयोग उन्हीं ग्रह पात्रों को, धारा में जो निष्ठ ग्रह पात्र है उन्हीं को कामना विशेष मात्र यहाँ पर विधान किया गया है, क्रम बदलने का विधि नहीं है। इति स्वस्थान एवं यंग्रह, इसलिए पुनः निर्णय आया स्वस्थान में इंद्रावय ग्रह पात्र को ग्रहण करना है।
एकोनविंशाधिकरण 12 चेती 19वां अधिकरण आरंभ करते हैं। शुक्रादिग्रहणाम प्रतिकर्षाधिकरणाम, शुक्रादि ग्रहों का प्रतिकर्ष होगा कि नहीं होगा? मैंने प्रतिकर्ष होगा कहेंगे यहाँ, या अतिरिक्त विधि है या क्रम को बात देंगे। स्वस्थाने प्रतिकर्षो वा शुक्रादि पूर्वत भवेत स्थाने मैवं तदग्रत्वा प्राप्ते संप्रतिकृष्यताम। जो शुक्र अग्र के जहाँ वर्णन आया है वह विचार करना है, वो शुक्र ग्रह को भी स्वस्थान में किया जाए या प्रतिकर्ष करके आदि में ले लिया जाए। पूर्व पक्ष कहता है पूर्वधिकरण में जैसे निर्णय लिया आपने स्वस्थान में कर दो, स्वस्थान एवं अस्तु भवेत सदा भयवाम तदग्रत अप्राप्ते संप्रतिकृष्यता। उसमें अग्रत पहले से प्राप्त नहीं था, अप्राप्त का विधि क्या होता है? अपूर्व विधि होता है। अपूर्व विधि होने के नाते आपको यहाँ बात नहीं पड़ेगा क्रम को, और इसको आदि में ले जाना पड़ेगा, इसलिए प्रतिकर्षता कृष्यताम इत्यर्थः। तत्रैव श्रूयते शुक्राग्रान गृह्णीयाद अभिचरतो मंथ्याग्रान गृह्णीयाद अभिचर्यमाणस्य इत्यादि। विशेष फल के यहाँ भी विधान है, लेकिन अप्राप्त का विधि है यहाँ पर। शुक्राग्रान गृह्णीयाद कब? अभिचरतो, अभिचार कर्म करता हुआ, दूसरे को मारने के लिए विशेष कर्मकांड कर रहा है। मंथ्याग्रान, मंथ्य नाम ग्रह पात्र को पहले ग्रहण करेगा गृह्णीयाद कब? अवचर्यमाणस्य, अवचर्यमाण का विनाश करने के लिए इत्यादि। पूर्व न्यायेन शुक्रादीनां स्वस्थान ग्रहणम इति प्राप्ते ब्रह्मा, शुक्रादियों को स्वस्थान में ग्रहण करना चाहिए इति पर, क्यों? धारा का भंग न होवे। पूर्व न्याय यही है ना, धारा भंग न होवे, स्वस्थान में करना। इति प्राप्ते ब्रह्मा ऐन्द्रवायु से धारा ग्रहाग्रतम स्वस्थान पाठदेव प्राप्तम। ऐन्द्रवायु में तो धारा की अग्रता जो है स्वस्थान में पाठ करने पर ही प्राप्त था, लेकिन शुक्रादिनां तो तन्ना, शुक्रादि में ऐसा नहीं है, इसलिए पूर्वाधिकरणों का विषय में, इस विषय में अत्यंत विषमता है। इति वैषम्यम तथा सति विधीयमानग्रत्वम पाठक्रम बाधमंत्रेण अनुपपन्नत्वात् प्रतिकृष्यते। और विधीयमान जो अग्रत्व है पाठक्रम को बाधे बिना हम अन्वय नहीं कर पाएंगे, इसलिए पाठक्रम को बाध करके प्रतिकर्ष करता हुआ शुक्र पात्र को अग्र में ले लिया जाएगा।